जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज के टॉप 25 क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अवार्ड से क्वेश्चन हमें वनडे एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे 2024 में नोबेल प्राइज के लिए किन नामों की घोषणा अभी हो चुकी है। चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्या हमारे पास पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 6 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में, 6 क्षेत्रों में। तो हम यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार है क्या। नोबेल पुरस्कार क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार। अब इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत, 1901 में हुई थी। और ये किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। किसकी स्मृति में, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। उन्हीं के नाम में पुरस्कार का नाम पड़ा है नोबेल पुरस्कार। ये कब दिया जाता है, ये दिया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये कितने, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है उन व्यक्तियों को जिन्होंने उन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हो। कब दिया गया, सबसे पहले तो हम देखें तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई। प्रतिवर्ष कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन है, डायनामाइट के आविष्कारक, ये आपको भी पता होना चाहिए। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबेल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये 6 क्षेत्र कौन कौन से। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 6 ये जो क्षेत्र है उनके नाम है। तो सबसे पहले क्या, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में, और एक क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जब इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी तब 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। 5 कौन कौन से, चिकित्सा, भौतिक, शांति, साहित्य और रसायन। अर्थशास्त्र अभी जुड़ा है दोस्तों, कब, 1969 में। कब, 1969 में अर्थशास्त्र क्षेत्र को शामिल किया गया। पहले सिर्फ 5 क्षेत्र थे, चिकित्सा, भौतिक, शांति, साहित्य और रसायन। 1969 में ये चालू किया है अर्थशास्त्र को। तो ये 6 क्षेत्र के नाम है दोस्तों। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे मिला। ये 2024 में नामों की घोषणा हुई है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति हैं, वो कौन से हैं, गेरी रुबकम। कौन, गेरी रुबकम और है विक्टर एम्ब्रोस। कौन है दोनों, गैरी रुबकम और विक्टर एम्ब्रोस। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उपयुक्त दोनों। तो हमारे पास जो नाम की घोषणा हुई है चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार, तो वो कौन है, गैरी रुबकम और विक्टर एम्ब्रोस। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उपयुक्त दोनों। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में अभी जो सम्मान दिया जाएगा उसके लिए। फिर आगे, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे मिला था। तो 2023 में किसे मिला था, तो वो कौन है दोस्तों, वो है कैटालिन कारिको और कौन है, ड्रा वीसमैन। 2 व्यक्ति है, कौन कौन से, कैटालिन कारिको, ड्रा वीसमैन। हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, उपयुक्त दोनों। दोस्तों ये पुरस्कार जो दिया जाता है किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। कितने, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। अभी जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 में दिया गया वो 2 व्यक्ति, वो कौन कौन, कैटालिन कारिको और ड्रा क्या वीसमैन 2023 में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उपयुक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किसकी याद में दिया जाता है। तो वो कौन है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल। कौन, अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट के आविष्कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। तो वो कब दिए गए थे, 10 दिसंबर 1901 में। अब 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की क्या है, पुण्यतिथि 10 दिसंबर, तो तभी क्या दिया जाता है, ये 10 दिसंबर को ही प्रतिवर्ष ये दिए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है। तो ये कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ये कब हुई थी, अभी बताया था मैंने, कब, 1969 में इसकी जो है शुरुआत हुई। इससे पहले केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो व्यक्ति कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार मिला है। तो वो क्या है, रैगनर फ्रिस, जो कहां से है, नॉर्वे से। और सेकंड व्यक्ति कौन है, जन टिम्बरजेन। कौन, जन टिम्बरजेन, जो कि कहां से है, नीदरलैंड से। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दो व्यक्ति को मिला। तो वो कौन है, रैगनर फ्रिस जो नॉर्वे से और जन टिम्बरजेन जो नीदरलैंड से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उपयुक्त दोनों। क्या आएंगे, उपयुक्त दोनों। 2 व्यक्ति है जिन्हें क्या मिला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वैसे कौन से दो भारतीय व्यक्ति है? तो पहले कौन है, अमर्त्य सेन, उनको कब मिला, 1998 में। अब यहाँ पे एक और व्यक्ति कौन है, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को कब मिला, 2019 में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए और बी दोनों। अमर्त्य सेन 1998, अभिजीत बनर्जी 2019। कौन से ऐसे दो भारतीय, किसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, आप लोग टिक मार्क जरूर कर ले कि हमारे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन दो भारतीय व्यक्ति हैं, तो वो कौन है, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय जो पहले भारतीय थे वो कौन थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें कब दिया गया, इन्हें दिया गया 1913 में। कब दिया गया, पहले भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें दिया गया 1913 में। चलिए आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन, क्या है, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? अब ये चिकित्सा के क्षेत्र में कौन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, वो प्रदान करता है, वो कौन, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है, स्वीडन में। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, कहां का, स्वीडन का। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष। क्या पूछा है कि दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों, वो थे लिनस पॉलिंग। कौन थे, लिनस पॉलिंग। ये कौन हो गए ये पुरुष। अब पहली महिला की हम बात करें तो पहली महिला कौन थी जिन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो कौन थी, मैरी क्यूरी। कौन थी दोस्तों, मैरी क्यूरी थी, जिन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में क्या मिले हैं, नोबेल पुरस्कार मिले। ये पहली महिला है। पहली महिला कौन, मैरी क्यूरी। और पहले पुरुष की बात करें तो वो कौन है, लिनस पॉलिंग। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे क्या दिया है हमारे पास, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो पहले अफ्रीकन व्यक्ति कौन थे जिन्हें 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो थे हमारे वंगारी मथाई। कौन थे, वंगारी मथाई, जिन्हें 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये कहां के व्यक्ति, ये है अफ्रीका के व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? किस क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो वो कौन है, वो है विल्हेम कॉनराड रोंटगन। यहां मैंने क्या, रोंटगन के नाम से भी जानते हैं। कौन, विल्हेम कॉनराड रोंटगन। क्या जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले व्यक्ति कौन है, रोंटगन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने मिला? तो वो कौन है दोस्तों, वो है रुडयार्ड किपलिंग। कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। ये रुडयार्ड किपलिंग वही है जिनकी पुस्तक बहुत फेमस है, द जंगल बुक। द जंगल बुक किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ही उसी के लेखक है। तो यहाँ पे क्या है, इनको कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है, अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, साहित्य के क्षेत्र में। ये पहले व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजी भाषा में मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। कौन, रुडयार्ड किपलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला कौन थी? अब कौन थी वो पहली महिला? तो वो थी बैरोनेस बर्था वॉन सटनर। कौन थी, बैरोनेस बर्था वॉन सटनर। ये थी नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, बैरोनेस बर्था वॉन सटनर। चलिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है, तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति है वो कौन है, मलाला यूसुफजई। कौन है, सबसे कम उम्र, कितनी वर्ष की उम्र में? इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। कब, 2014 में। 2014 में इन्हें क्या संयुक्त रूप से मिला? तो संयुक्त रूप से एक और व्यक्ति है जो हमारे भारत के है, वो कौन है, कैलाश सत्यार्थी। कौन है वो व्यक्ति जिन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था 2014 में? एक थी मलाला यूसुफजई और एक थे कैलाश सत्यार्थी। ये हमारे कहां से, भारत से है, और भारत के कहां से, मध्य प्रदेश के व्यक्ति। तो इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था। तो ये सबसे कम उम्र कब, 17 वर्ष की उम्र में इन्हें मिला। कौन, मलाला यूसुफजई। और ये है पाकिस्तान की, कहां की है ये, पाकिस्तान की महिला है।
मलाला यूसुफजई। कब दिया गया? 2014 में, 17 वर्ष की उम्र में। क्या नाम है उनका? मलाला यूसुफजई। उन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था। एक और व्यक्ति उनके साथ कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। ये कहां से? भारत के मध्य प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताइए कि मलाला यूसुफजई 2014 से पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए अपने पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 3 बार सम्मानित हुआ है, ऐसा कौन सा संगठन है? तो वो संगठन का नाम क्या है? रेड क्रॉस समिति। क्या है संगठन? रेड क्रॉस संगठन या रेड क्रॉस समिति है, जिसे क्या 3 बार ये सम्मान मिला है। कितने बार? 3 बार। नोबेल पुरस्कार कितने? 3 बार। रेड क्रॉस समिति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो किसी एक क्षेत्र में कितने लोगों को? केवल 3 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। केवल कितने? 3 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो अभी बताया था दोस्तों, वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, पहले भारतीय। कब? 1913 में इन्हें दिया गया था। और इनकी जो रचना थी साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। तो इनकी जो रचना थी वो क्या थी? गीतांजलि। कौन सी रचना थी? गीतांजलि के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। पहले भारतीय व्यक्ति कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है वही भी लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऐसी कौन सी महिला है? भारत की प्रथम भारतीय महिला बताना है कि नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला। कब? 1979 में। तो वो कौन है? वो है मदर टेरेसा। कौन है दोस्तों? मदर टेरेसा है, जिन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। और ये भारत की पहली महिला बनी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों सन याद रखिएगा, कब? 1979 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब समाप्त किया गया? दोस्तों पहले मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन अभी समाप्त कर दिया गया है। तो ये कब किया गया है? 1974 में ये नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत जो दिया जाता था अब नहीं दिया जाता है। कब समाप्त किया गया? 1974 में। चलिए आगे देखते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? तो ऐसी कौन सी महिला है जिसे पहला नोबेल पुरस्कार? कौन सी महिला है? जो मैरी क्यूरी। कौन है? मैरी क्यूरी है, जिन्हें पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किसी महिला को मिला था। तो वो कौन है? मैरी क्यूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या है? किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऐसे कौन से 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो कौन है? पहले तो मैडम क्यूरी, फिर उसके बाद लिनस पॉलिंग, जॉन वार्डन, फ्रेडरिक सेंगर, और क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 4 पूछा है ऐसे 4 व्यक्ति, तो वो क्या जाएंगे? उपयुक्त सभी। मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन वार्डन और फ्रेडरिक सेंगर। किन 4 व्यक्तियों को? तो ये 4 व्यक्ति के यहाँ पर नाम लिखे हैं जिन्हें क्या दिया गया? 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास? 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? क्या पूछा है? 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला। तो वो कौन है? मैरी क्यूरी। कौन है? मैरी क्यूरी जो है पहली महिला है जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? किसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो वो है कौन सा पुरस्कार? एबल पुरस्कार। क्या है? कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले जाते हैं, तो आप लोग नोबेल पुरस्कार को बहुत अच्छे से तैयार करिए। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको आने वाले वीडियो में किस ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको जानकारी चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।